दोस्तों, आज अनुपात समानुपात के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी बैंक और अन्य एग्ज़ामों में पुलिस वगैरह में आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। और आप सभी लोग पूरा वीडियो देखें और वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, x रुपये को ABC में बांटा जाता है। ए और B के हिस्सों का अनुपात 6:7 है तथा B और C के हिस्सों का अनुपात 3:2 है। A और C के हिस्सों का अंतर 540 रुपये है, तो x का मान बताओ। तो A अनुपात B दिया गया है और B अनुपात C दिया गया है। इसको एक अनुपात बनाना है ABC। तो 6:7 और B अनुपात C दिया गया है 3:2। तो यहाँ कॉमन है B, तो B को बराबर करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीपल ऐसा कर लो भाई, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। जे A अनुपात B अनुपात C आ गया 18:21:14। अब यहाँ पे A और C के हिस्सों का अंतर दिया गया है, तो A का 18 है और C का 14 है, तो अंतर कितना आएगा? अंतर आ गया अपना 4। तो 4 पार्ट की वैल्यू दे रहा है, 4 पार्ट बराबर दे रहा है 540। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। एक पार्ट की वैल्यू आ गई आपकी 135 रुपये। 135 रुपये आ गया है, तो x का मान पूछ रहा है, मतलब पूरा धन कितना है, तो इन सबको जोड़ लेंगे। 18 और 21 39, 39 14 53। 53 पार्ट की वैल्यू निकालना है। 53 पार्ट बराबर निकालेंगे तो 135 गुणे 53 कर देंगे। 53 पंचे 53 का गुणा कर लेंगे इसमें, तो गुणा करने से आएगा 53। तो आपको देखना है, इसका गुणा करने से आएगा 7155। 7155 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, यही करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33,630 रुपये को ABC में के C के बीच इस तरह बांटा गया कि A और B की राशि का अनुपात 3:7 है तथा B और C की राशि का अनुपात 6:5 है। तो B को कितना धन मिला? सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, उसमें कुल धन पूछा था, इसमें B का धन पूछा कितना मिला। तो अनुपात बराबर करेंगे, पहले A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे। तो A अनुपात B का अनुपात जो दिया गया है वो दिया 3:7 और B अनुपात C दिया 6:5। तो इसे बराबर करेंगे भाई, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका भी यहाँ करेंगे और इसका यहाँ करेंगे। 6 तिया 18, 6 सत्ते 42 और 7 बना 35। तो अनुपात बन जाएगा 18:42:35। टोटल धन दिया गया है 33,630, तो इन्हें जोड़ लेंगे भाई। 42 18 60 95। 95 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 60 35 95। 95 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 33,630। तो एक पार्ट की वैल्यू निकालना है, तो 33,630 बटे 95, 5 से काट देंगे तो 19 बार कटेगा और 5 से काटेंगे 5 छक्का 30 बचेंगे, 5 सत्ते 35 बचेगा, 1 13 5 दूनी 10 बचेंगे, 3 5 छक्का 30। अब इसमें 19 का भाग लगाएंगे तो 19 तिया 57 और बचेंगे 10, 19 बचे 95 बचेंगे, 19 चौक 76। एक पार्ट की वैल्यू आ गई आपकी 354। B का भाग पूछ रहा है, B के पार्ट हैं 42, तो B का हिस्सा निकालना है, तो 42 गुणे 354। तो 354 और 42 का गुणा करेंगे। तो आपको गुणा करने में अगर टाइम लग रहा है तो आप सीधा सीधा देखेंगे इकाई अंक से। 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 आएगा, तो इनमें किसी में इकाई अंक 8 है, वही आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा। या फिर गुणा करके निकाल सकते हैं, तो आंसर नंबर C करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A तथा B की मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 9:7 है।
बी की आय ए की व्यय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात बताना है। तो यहाँ आय का अनुपात लिख लो भाई, ए और बी दो आदमी हैं, इनकी आय जो दी गई है वो दी है 5:4 में, और व्यय दिया गया है 9:7 में। अब इनका बचत बताना है, बचत का अनुपात क्या बनेगा, और यहाँ कह रहा है ए की आय जो है बने बी की आय है वो ए के बी की आय ए के व्यय के बराबर है। तो मतलब जे और जे दोनों बराबर हैं, तो बराबर करेंगे, दिख नहीं रहे बराबर, तो इसमें 9 का गुणा कर दो और इसमें 4 का गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा बराबर। तो ये बनेगा 9 चौक 36, ये बनेगा 9 पन्ना 45, ये बनेगा 9 चौक 36 और 7 चौक 28। तो इनके बचत का अनुपात 45 रुपये कमाता है, 36 खर्च करेगा तो बचेंगे 9, और 36 कमाता है वो 28 खर्च कर देता है, बचेंगे 8। तो इनकी बचत का अनुपात आएगा 9:8। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, यही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राशि ए बी सी में 9:8:6 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 1/9:1/8:1/6 के अनुपात में बांट दिया गया, जिससे बी को 1000 रुपये का नुकसान हुआ। तो कुल धन क्या है? तो पहले ए बी और सी में 9:8:6 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन 1/9:1/8:1/6 में बांट दिया गया। तो 9, 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 72 में 9 का भाग लगा लो भाई, 8 बार जाएगा, 8 का 9 बार जाएगा और 12 बार जाएगा। तो ये धन बट गया कितने में? 8:9:12 में बट गया गलती से। तो इसे बराबर करने के लिए, धन तो बराबर है दोनों जगह, तो इनका योग बनेगा 9, 8, 17, 17 और 6, 23। तो ऊपर वाले का गुणा नीचे कर देते हैं, नीचे वाले का ऊपर कर देते हैं। यहाँ बन रहा है 20, 8, 20 और 12 और 8, 20 और 9, 29। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 29 बी का है, बी का नुकसान दिया तो बी का निकालो डायरेक्ट पहले। तो ये बनेगा 29 8 232 और 23 निम्मा 207। तो 232 की जगह 207 मिल गए, तो इसे घटा देंगे तो बचेगा कितना भाई? 25। 25 पार्ट की वैल्यू दे रहा है यहाँ पे 1000, तो काट डालेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 40। एक पार्ट की वैल्यू 40 आ गई। कुल धन पूछ रहा है, कुल धन कितने पार्ट बनेगा? 29 गुणे 23, क्योंकि इसमें 29 को गुणा हो रहा है, इसमें 23 को गुणा हो रहा है, टोटल धन इतना ही बने। एक पार्ट की वैल्यू 40 आ गई, इसका गुणा कर देंगे टोटल धन आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे गुणा 29 गुणे 23 गुणे 40, तो 29 और 23, 23 नंबर 207 की 7 और 23 दूनी 46, 46 और 20 66 और गुणा कर दो 40, तो बराबर आ जाएगा 0, 4 7 28। इतने में आंसर दिख रहा होगा भाई, 80 आ गया लास्ट में, तो ये आंसर दिया गया डी आंसर आ जाएगा आपका 26,680। कुल धन आएगा 26,680 रुपये। करेक्ट आंसर डी है। भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा? तो पृथ्वी जो है इस तरह से होती है, ये आपके 2 गोलार्ध हो गए, ऊपर का उत्तरी नीचे का दक्षिणी। अनुपात दे रहा है 1:2, इसे हम 10 और 20 मान लें तो ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो 10 और 20 टोटल हो गया कितना? 30। तो 30 में से आधा इधर होगा, आधा इधर होगा। इधर वाले में अनुपात है 2:3, 2 और 3 5, 5 पार्ट की वैल्यू आ गई आपकी 15, एक पार्ट की वैल्यू आई 3। तो दक्षिणी का निकालना है, उत्तरी का दिया गया, उत्तरी का ये है और दक्षिणी का यहाँ लिख लो। तो 3 दूनी 6, उत्तरी में 6 है, तो 10 में से 6 चले जाएंगे तो 4 बचेगा इधर, और 3 3 9 है इधर, तो 20 में से 9 घटा दो,
20 में से 9 घट जाएंगे तो 11 बचेंगे। यही आपका आंसर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात, जे भूमि रहेगा और जे जल रहेगा 11:9। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 7:9 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा? तो जो 3:5 है इसे हम 0 बढ़ा के 30:50 कर सकते हैं, तो टोटल पृथ्वी बन जाएगी 80। अच्छा, 80 में उत्तरी गोलार्ध जो है वो 40 का है और दक्षिणी गोलार्ध 40 का है। यहाँ पे वैल्यू दी गई थी 3:5, मतलब 8 पार्ट हो गए टोटल। 8 पार्ट बराबर है 40 उत्तरी गोलार्ध। तो 40 में 8 का भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, तो मतलब 5 तिया 15 और 5 25। अब दक्षिणी गोलार्ध के निकालना। उत्तरी गोलार्ध का भूमि और जल का अनुपात दिया है इनने, फिर से इसे देखते हैं। जी अनुपात गलत ले लिया है। अनुपात है उत्तरी गोलार्ध का अनुपात दिया है 7:9। 9 7 16। 16 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 40, तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 2.5। एक पार्ट की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में दिया 7:9, तो 7 में गुणा कर देंगे 2.5 का, 7 दूनी 14 और 3.5 17 और 25 निम्मा 225, ये बन जाएगा। अब दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि जो है 30 है, तो 30 में से 17.5 घटा दें तो बचेंगे 12.5। और जल जो है 50 में से माइनस कर दो 22.5। 50 से 22 घटा रहे हैं तो 28 बचते, तो 27.5 बच जाएगा। 27.5, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब इसे 25 से काटो 5 बार, 25 एकम 25, 25 एकम 25, आंसर आएगा आपका 5:11। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन है 103, 135, 110, 144 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हों? समानुपाती करने के लिए आपको 103, 135, 110, 144 इनमें कोई एक संख्या जोड़ेंगे, या तो ऑप्शन से आप जोड़ के अनुपात निकाल के देख लो तो आ जाएगा, और नहीं अगर ऐसा कर रहे हो तो इनका डिफरेंस करो दो का, पहली 2 का और बाद की 2 का, इन्हीं को दोनों को समानुपाती बनाना, अनुपात में समान हो। तो इनका डिफरेंस जो बनेगा वो बनेगा 32 और इनका डिफरेंस बनेगा 34। तो 34 का गुणा कर दो इसके साथ और 32 का गुणा कर दो इसके साथ। पहले वाले के अंतर का गुणा इसके साथ करेंगे और बाद वाले अंतर का गुणा पहले वाले के साथ करेंगे। तो 103 गुणा 34 और इनका डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे अंतर लेंगे, माइनस नहीं, डिफरेंस लेंगे 110 गुणा 32 और बटे इन दोनों का अंतर आएगा 2, तो बटे 2 कर देंगे। तो 34 तिया 102 की 2 हासिल 20, तो 0 और 34 एकम 34 में 20 जोड़ देंगे, 34 तिया 102 हासिल 10 और 34 एकम 34 और एक हासिल वाला जोड़ लेंगे तो 35, ये आ गए आपके 3502। अब 32 का गुणा करेंगे इसमें, 32 एकम 32, 32 एकम 32 तो 3 35। इनका और इनका अंतर कितना होगा और उसमें भाग देना है आपको 2 का। तो जो 3502 है, ये 3520 है, अंतर आएगा 18, 18 में 2 का भाग लगाओगे आंसर आएगा 9 और 9 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x को 19, 27, 38, 57 में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हैं, तो 11x + 2 का मान क्या होगा? तो आपको संख्याएं दी गई हैं 19, 27, 38 और 57। आपको इसमें से घटाना है x को घटाना है, तो आपको वही विधि लगाना है, जोड़ना हो चाहे घटाना हो। इनका कर लो डिफरेंस,
27 से 19 घटते हैं तो 8 बचते हैं, और 57 से 17 से 8 जाएंगे तो 9, और 4 से 3 19 बच जाएंगे। और 19 का गुणा जो है आपका 19 के साथ होगा, और 8 का गुणा 38 के साथ होगा। तो 19 का गुणा 19 में करोगे तो 19 गुणे 19 माइनस या डिफरेंस का सिंबल बनाएंगे, डिफरेंस लगा लो 38 गुणे 8 बटे इनका डिफरेंस करेंगे, 19 से 8 घटेंगे तो आ जाएंगे 11। ठीक, तो 19 19 हम होते हैं 361, और 8 8 64, और 8 3 24, 24 में 6 जोड़ देंगे तो 30। 361 में से 304 घटेंगे और बटे 11, तो बराबर बचेगा 61 से 4 घटेंगे 57, 57 बटे 11 वैल्यू आ गई 57 बटे 11, एक्स का मान आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है 11x, तो आपको क्या करना है 11 गुणे 57 बटे 11 गुणे नहीं प्लस 2, इसका मान बताना है तो प्लस 2 करेंगे तो 11 से 11 कट जाएंगे, 57 में 2 जोड़ देंगे तो 59 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए यही क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें एक बार पूरा देख लें वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर करें सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने की कोशिश करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखा करें। जय हिंद, जय भारत।